ये नवाब साहब का जो नूर महल यहाँ पर बनाया गया बहावलपुर में, उसमें ग़िलाफ़ काबा यहाँ पर मौजूद है। इसकी ज़ियारत कीजिए। ये ग़िलाफ़ काबा 1935 में नवाब सादत मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने तब्दील करवाया और ये तब्दील किया हुआ ग़िलाफ़ काबा नवाब साहब को तोहफे में दिया गया था। ग़िलाफ़ काबा का छोटा सा टुकड़ा प्रिंस कमर ज़मान अब्बासी के पास मौजूद था, जिसे उन्होंने नूर महल को अतिया कर दिया। तो अब ये नूर महल में मौजूद है और इसका ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पर आके देखें। बहुत ही बाबरकत चीज़ है ये जी, देखें ये ग़िलाफ़ काबा माशाल्लाह। ये ज़ेवरात है जी, जो बहावलपुर के ज़ेवरात औरत की शान है और ये जिद्दत की जगह सकाफत के ज़्यादा करीब हैं। चोलिस्तान की औरतें ज़्यादातर नत मुख्तलिफ़ इक़साम के हार, लटकन, झुमके और पाज़े पहनती हैं। इस इलाके के ज़्यादातर ज़ेवरात शीशे, सोने और धात जवाहरात के बने हुए थे। देख लें जी, आज आप लोगों को इसका भी विज़िट करवा रहे हैं। झुमके ये लटकन था। ये गानी, देखें जी ये उस वक़्त के जो ज़ेवरात थे। ये मिट्टी के बर्तन इंसानों की सबसे पुरानी ईजादात में से एक हैं। इस अमल में मिट्टी को मुख्तलिफ शक्लें देकर इंतहाई तेज़ दर्जा हरारत पर पकाया जाता था, जिससे इस बर्तन को मजबूती और ताकत मिलती। ये आज आपको मैं दिखा रहे हैं जी, उस वक्त के जो बर्तन थे। ये भी बहुत प्यारा गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है और इन चीज़ों को दोबारा से उन्होंने संभाला है। पुराने वक्तों में पानी का जो सिस्टम था, उस वक़्त की चक्की है जी, जो कि 5200 कबल मसीह में ईजाद की गई थी, जो कि एक सीधे और लंबे पत्थर और एक गोल पत्थर पर मुश्तमिल थी। चक्की मकई और गंदम पीसने के काम आती। चोलिस्तान के इलाकों में चक्की का इस्तेमाल काफ़ी आम है और इस वजह से चक्की उनकी सकाफत का हिस्सा है। लीजिए देखें चक्की, आटा पीसने के लिए। अब आगे बारी चरखा। चरखा 1000 ईस्वी में ईजाद किया गया। ये एक आला है जो कि रेशों से धागा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सनतों में जिद्दत और इनकलाब आने से कबल चरखा ही इस्तेमाल किया जाता था। ये चरखा चोलिस्तान और जनूबी पंजाब की ख़वातीन की कदीम तरीन सकाफत में से एक है। तो आइए आपको दिखाते हैं जी उस वक़्त का ये चरखा किस तरीके से। ये देखें, ये धागा इसमें बनाया जाता था, ठीक है जी, जो कि अब तो मेरे ख्याल नायाब हो चुका है, कहीं पे भी शायद ना नजर आए। बहुत ही नायाब चीज़ ये चरखा। ऊँटों की आरइश, जब लाजिम बात है कि रेगिस्तान में ऊँट सहरा का जहाज़ जिसको कहा जाता है, ऊँट सहरा का सबसे नुमाया और अहम जानवर है। सहराई लोग ऊँट को इंतहाई फ़ख्र के साथ सजाते। खालों पर बनी मुख्तलिफ अशकाल इन्हें और भी दीदा ज़ेब बनाती थी। चोलिस्तान के
मर्द अपने ऊँटों के लिए शौक रंग के बने हुए जैन तैयार करते। ऊँटों पर लगे झालर, घुंघरू, छल्ले और घंटियाँ इन्हें दिलकश बनाने के लिए साथ साथ ज़मीन की इस सुनसान खिते में एक मद भरी धुन पैदा कर देते थे। ये रस्सी है उनकी, एक छल्ला है जो दुकान में डाला जाता था। फिर ये लाठियाँ हैं जिनसे उनको हाँका जाता था। ये घंटी है, रायशी चीज़ें मुख्तलिफ ये गलों में पहनाई जाती थी। ये घुंघरू, ये ऊँट की रस्सी, बहुत ही आउट क्लास। ये देखिए, ये सारा ऊँट को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये उस वक़्त की चुनरी वगैरह के बारे में अब आप लोगों को दिखाना लगा। चुनरी बनाना सराइकी इलाकों का मशहूर हुनर है। इस हुनर में बहावलपुर सबसे ज़्यादा जाना जाता है। चुनरी के लिए अमूमन रेशम या कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल होता। कपड़े को छोटी गांठों में बांध दिया जाता और फिर रंगने के लिए गांठों को अलग अलग करके शौक रंगों में डुबोया जाता। इसके बाद कपड़े को खोला जाता और चुनरी इस्तेमाल के लिए तैयार, यानी इसमें वो सलवटें सी बन जाती थी। ये देखिए, बहुत प्यारे ये डिज़ाइन बनाए जाते थे। दूल्हे का जो चोलिस्तान के जो दूल्हे थे वो किस तरीके से तैयार होते थे। चोलिस्तान के इलाकों में दूल्हों को धोती, कुर्ता, पगड़ी और खुस्सा पहनाकर तैयार किया जाता था। ये देखें, उनका जो वहाँ का ख़ास किस्म का तिल्ले के खुस्से बनाए जाते थे। ठीक है, ये धोती थी जो पहनाई जाती थी। एक चादर होती थी जिसके ज़रिए उसको, ठीक है, ये पगड़ी का स्टाइल, कुर्ता, एक साफा होता है। दुल्हन को भी जो चोलिस्तान की ख़वातीन मौसम की सख्ती के हिसाब से लिबास ज़ेबतन करती थी। यहाँ की ख़वातीन अमूमन शौक रंग इस्तेमाल करती हैं। कढ़ाई वाले घाघरे, चोली और चादरें उनके लिबास का हिस्सा थी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जो उनका स्टाइल का कुस्सा जो इस्तेमाल करती थी ये लोग। ठीक है, ये लहंगा उनके उस वक़्त के दौर का, इसके ऊपर बहुत ही प्यारी ये धागे की जो है वो एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये हाथ से करती थी उस वक्त की औरतें। ये चोली उनकी, माला, नेकलेस जिसको कहा जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता था। ये परांदा, ये दुपट्टा था उनका, बहुत ही प्यारा। यानी कि दुल्हन का जो कैरेक्टर तैयार किया जाता था, जिस तरह ये उनकी ख़ास रवायती लिबास में शामिल था जी, या जिसे हम गिंदी भी कहते हैं। चोलिस्तान की ख़वातीन रवायती तौर पर सबसे खूबसूरत गिंदी बनाती हैं जो फटे हुए कपड़ों को जोड़कर और आपस में सी कर बनाई जाती थी, जिन पर इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कटाई कार और मोतियों का काम भी किया जाता था। नहीं जी, वो देखें, ये स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त। ये मुख्तलिफ पीसेस को जोड़ के बनाती थी। देखें, शीशाकारी वगैरह भी की जाती थी। दरबारी ड्रेस, ये दरबारी ड्रेस था जिनका। रॉयल
हुक्का, कैप, इनका कोट, ये टाइलें हैं कि उस वक्त की नूर महल की छत पर लगाई गई थी जिन्हें सागवान की लकड़ी, ये इनका मिलिट्री ड्रेस, ये उस वक्त की नायाब चीजें थी। उसके बाद ये इनका एक रेप्लिका ऑफ कॉम्पैक्ट ड्रेस ऑफ नवाब सर सादिक। ये नवाब साहब के उस वक़्त के जो ईद कार्ड वगैरह जो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे भेजे, नए साल के ये कार्ड थे जो नवाब साहब की तरफ से जो है मुख्तलिफ रास्तों पर भेजे जाते थे। ये उस वक्त का एक शादी कार्ड है बनाया करीब जश्न शादी शहजादा जवां हिम्मत और जवां बख्त साहबजादा मोहम्मद अब्बास अली खान साहब वली अहद रियासत बहावलपुर। ये देखें एक रुका लिखा गया है मोहम्मद अब्बास बासी की शादी का कार्ड। ये जो कार्ड वगैरह बनाए जाते थे उनके, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।